हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज बॉस क्लासेज में। ये हमारी आज की सेकंड क्लास है। सेकंड पार्ट है हमारा स्टैटिक जीके का। जीके जो मैं आपको इस क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ, ये हर तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की जॉब हो या एसएससी की या फिर यूपीएसआई की या यूपीएसएससी की। हर तरह की जॉब में ये आपके लिए लाभदायक है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद है, अगर आप इसके नए यूज़र हैं, तो कृपया करके आप हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, द नॉलेज बॉस क्लासेस को। चलो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन एक है, समुद्री मछलियों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणीय है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटका। इसका सही आंसर होगा हमारा ए तमिलनाडु। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत को इंडिया के नाम से किन इतिहासकारों ने संबोधित किया है? का अंग्रेज़ों ने, खा मुस्लिमों ने, घा तुर्कों ने, घा यूनानियों ने। तो इसका सही आंसर होगा हमारा घा यूनानियों ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कागजी मुद्रा फिएट मनी किससे संबंधित है? ए निजी बॉन्ड, बी सरकारी बॉन्ड, सी वैध मुद्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी वैध मुद्रा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय संविधान कैसा है? ए लचीला, बी अपरिवर्तनशील, सी लचीला और अपरिवर्तनशील, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी लचीला और अपरिवर्तनशील। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान किन मध्यकालीन इतिहासकारों ने संबोधित किया है? ए अंग्रेजों ने, बी मुस्लिमों ने, सी तुर्कों ने, डी यूनानियों ने। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी मुस्लिमों ने। इसका बी आंसर सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल द नॉलेज बॉस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य नज़दीक और दूर की दोनों वस्तुओं को देख सकता है क्योंकि ए पुतली का आकार व्यवस्थित किया जा सकता है, बी लेंस अपनी फोकस लंबाई परिवर्तित करता है, सी लेंस घुमाए जा सकते हैं, डी लेंस में दूर और नज़दीक वस्तु को देखने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, लेंस अपनी फोकस लंबाई परिवर्तित कर सकता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पेरिस किस नदी पर स्थित है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी वर्ल्ड में जो बड़े बड़े शहर हैं, वो सब जो भी सिटीज़ हैं या जो भी कैपिटल्स हैं, वो अधिकतर वो किसी ना किसी रिवर्स, किसी ना किसी नदी के किनारे में स्थित है। तो पेरिस भी एक नदी के किनारे में स्थित है और इसका सही आंसर होगा, किस नदी के किनारे स्थित है? साइन नदी। ए इसका ऑप्शन हमारा सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? मेरा तो मानना है कि आप सभी स्पोर्ट्स में रुचि लेते होंगे और आपको इसका आंसर पता होगा। जी सही, आपने बिल्कुल सही गैस करा है। इसका आंसर हमारा ए फुटबॉल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में निम्नलिखित में सबसे बड़ी लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ स्थित है? गैस कर लीजिए आप। लगता है मुझे आप सबको इसका आंसर पता है। ए वाराणसी, बी मद्रास, सी कपूरथला, डी चित्तरंजन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी चित्तरंजन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस मत के प्रतीक हैं? ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी हिंदुत्व, डी पारसी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी जैन मत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल द नॉलेज बॉस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, आप आय जिसकी बचत की जाती है परंतु नियोजित नहीं की जाती है कहलाती है? ए पूंजी, बी जमाखोरी, सी जमा राशि, डी बचत। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी जमाखोरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, सार्वजनिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक कैसा देश है। बताइए कैसा देश है भारत एक। हर कोई जानता है। यस, आपने सही गैस करा। इसका सही आंसर होगा हमारा ए, लोकतांत्रिक। यस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। ए 12, बी 8, सी 11, डी 9। तो हमारा सही आंसर होगा मूल कर्तव्य हमारे सी 11 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संसद द्वारा दल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया। ए 1990, बी 1995, सी 1980, डी 1985। इसका सही आंसर होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अपने नोट्स में इसको आप लिख लीजिए। ये डी है इसका सही आंसर 1985। ये कई बार कई कंपटीशन के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो हमारे सारे ही क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसका सभी अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ। ए 1995, बी 1997, सी 1990, डी 1993। तो इसका हमारा सही आंसर होगा 1995। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल द नॉलेज बॉक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 57, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 40। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी अनुच्छेद 40। यस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध शब्द का अर्थ है। क्या शब्द है बुद्ध अर्थ का। बुद्ध शब्द का अर्थ ए ऑप्शन है हमारा। ए प्रबुद्ध व्यक्ति, बी एक पर्यटक पथिक, सी एक विजेता, डी एक विमोचक। तो हमारा इसका सही आंसर होगा हमारा, गैस आप सभी ने कर लिया होगा। आप सब बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को द नॉलेज बॉक्स क्लासेज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की जॉब लगे और आप खुशहाल रहें। तो हमारा इसका आंसर होगा ए, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 है हमारा, वर्ष 1970 किसके लिए जाना जाता है। ए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए, बी रूसी क्रांति के लिए, सी ट्रैफेलगर का युद्ध, डी वाटरलू का युद्ध। यस, आपने बिल्कुल सही गैस किया है और आप हर समय हमेशा सही गैस करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मेहनत से स्टडी कर रहे हैं और आप हमारा चैनल वॉच कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, रूसी क्रांति। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th नंबर है ये हमारा। पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय। ए परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि, बी किसी व्यापार में निवेशित पूंजी में परिवर्धन, सी पूंजी में वर्धित लाभों का हिस्सा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, परिसंपत्ति के मुद्रा मूल्य में वृद्धि। ये हमारी इकोनॉमिक्स से संबंधित हमारा क्वेश्चन था, जिसमें कि मतलब आपको क्वेश्चन प्रोवाइड आगे भी मैं करवाता रहूँगा रेगुलर, ताकि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन 20। और आप अब इसको भी ध्यान से देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब आप इसको देखिएगा। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। ए पुराण, बी रामचरितमानस, सी वेद, डी रामायण। अधिकतर बच्चे शायद इस क्वेश्चन के में कंफ्यूज होंगे कि सभी के सभी प्राचीन ग्रंथ है, पर सबसे ज़्यादा हम इसमें ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्राचीन जो ग्रंथ है, सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ है वो क्या है। कई बच्चे कह रहे होंगे कि है, कुछ कह रहे होंगे रामायण, और कुछ वेद भी बोल रहे होंगे, पर इसका सही आंसर हमारा सी वेद है। राइट। अब हम इस पर टिक कर लेते हैं और इसी के साथ आज की हमारी जीके की क्लास ख़त्म होती है, समाप्त होती है। बाय। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। वेरी बहुत बहुत धन्यवाद।